तो अब ऐसा करते हैं, यदि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन पे बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस को, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन पे इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं और कोई नया फंक्शन बनता है तो उसका डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास में सिचुएशन क्या है, एफ एक्स जो है वो, सपोज पहला ऑपरेशन हम कर रहे हैं एडिशन का, तो जी एक्स प्लस एच एक्स के बराबर है। तो फंक्शन एफ एक्स की जो डोमेन होगी डी एफ, है ना, वो क्या होगा भाई, एक्स हमको ऐसे चूज करना है ताकि जी एक्स रियल फंक्शन रहे और एच एक्स भी रियल फंक्शन रहे, है ना। तो ऑब्वियस ये कॉमन सेंस है कि इन दोनों फंक्शंस की जो इंडिविजुअल डोमेन होगी उसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, एफ की डोमेन जो है वो इन दोनों फंक्शंस की इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी उस पे जी एक्स का भी रियल होना जरूरी है और एच एक्स का भी रियल होना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स यदि हम ले लेते हैं सपोज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है भाई, जी एक्स जो है वो तो अंडर रूट एक्स है, तो डोमेन जी का ये क्या हो जाएगा, एक्स जो है जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तो जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, एच एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, है ना। ये वाला टर्म जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और इसको हम फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसमें या तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हों या दोनों ब्रैकेट नेगेटिव हों तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो डोमेन जो है एच का, है ना, डोमेन क्या हो जाएगा, 3 से इन्फिनिटी, है ना, दोनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव, यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 5। ठीक है, तो ये एच की डोमेन हो गई और ये जी की डोमेन है। अब हमको क्या, एफ एक्स के लिए दोनों का रियल होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये जो है ये -5 है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से -5। तो अब आप देखें एक्स की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से ज़्यादा ही हो सकती है, तो ये वाला जो पोर्शन आया था डोमेन का, है ना, ये तो वर्केबल नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू पे जो पहला वाला फंक्शन है ना, उसकी रियल वैल्यूज नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के लिए डोमेन के सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो क्या हो गई, ये हो गई। तो डोमेन ऑफ एफ जो है वो क्या हो गया, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये कॉमन डोमेन हो गया दोनों फंक्शंस का। ठीक, अच्छा, अब आप देखें, है ना, जी हमने तो अब की बार प्लस किया था, हम यदि यहाँ पे माइनस कर देते तब भी सिचुएशन तो सेम ही है, क्योंकि इसके यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस होने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। हमको ये इंश्योर करना है कि भाई जी एक्स भी रियल रहे, एच एक्स भी रियल रहे। ठीक है, उस केस में भी जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन जो है वो क्या होगी, इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, तीसरा ऑपरेशन करते हैं यदि अपन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स। ठीक है, तो इस केस में भी सेम सिचुएशन है ना, आप देख ही सकते हैं भाई, हमको ये तो इंश्योर करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें चाहे जो भी करें, कि जी एक्स इंडिविजुअली रियल होना चाहिए, एच एक्स इंडिविजुअली रियल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी क्या है, डोमेन ऑफ एफ ये क्या होगा, जी का डोमेन इंटरसेक्शन एच का डोमेन, है ना, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। अब लास्ट ऑपरेशन देखते हैं डिवीजन का, है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देखते हैं एक बार। अब डिवीजन वाला ऑपरेशन देखते हैं, एफ एक्स यदि इस तरह से है जी एक्स अपॉन एच एक्स। ठीक है, तो इस वाले केस में भी जो डोमेन होगा फंक्शन का जी एक्स और एच एक्स, तो हमको रियल प्रूव करना ही है, तो डोमेन में एक्स की वही वैल्यूज लेंगे जहाँ पे जी एक्स और तो एक आस्पेक्ट तो अपने को करना ही पड़ेगा, है ना, डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एक्स, है ना, ये ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें से हमको एक चीज जो एडिशनल इसमें ये हो गई, एच एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एच एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिन वैल्यूज पे एच एक्स जीरो है उसको इसमें से एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा। तो इस डोमेन में हम बेसिकली क्या करेंगे, वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज जिस पे एच एक्स जीरो है
है ना, उसको एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल यदि अपन ले लें, एफ एक्स जो है वो सपोज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना, इस तरह से है। जी एक्स जो है वो x है और एच एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। जी एक्स की डोमेन जो है वो क्या आ गई, तो ऑल रियल नंबर्स आ गई, है ना, x है। एच एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, अच्छा, h की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी भाई, h की डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है ही, पर चूंकि h जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, वो सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे जिसपे एच एक्स की वैल्यू 0 हो रही, तो दो वैल्यूज माइनस हो जाएंगी 1 और 2। ठीक है, तो अब ये जो दो डोमेन्स हैं, है ना, इसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे, तो इसका इंटरसेक्शन बेसिकली क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ आ जाएगा r माइनस 1 2। ठीक, तो ये आपका आंसर। इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आप देख लें, यदि एफ एक्स यदि सपोज एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 है, ठीक, तो फंक्शन एफ की डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यूज पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ऑल रियल, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो माइनस 1, एफ एक्स की ये डोमेन हो जाएगी। ठीक है, पर इस केस में सीधी जी एक्स को हम डिफाइन करें 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एच एक्स को यदि हम डिफाइन करते हैं 1 अपॉन एक्स, है ना, और एफ एक्स जो है वो किस तरह से डिफाइंड है, जी एक्स अपॉन एच एक्स डिफाइंड है। ठीक है, और जी एक्स कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एच एक्स कितना है 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो इस वाले केस में हम ये वाला जो स्टेप है ना, कि इसको हम लिख दें कि x अपॉन एक्स माइनस 1 और इसका डोमेन जो है वो ये चीज मान लें, ये स्टेप हम नहीं कर सकते हैं। ये वाला स्टेप हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस x को ऊपर लाने के लिए हम करते क्या है, एक्चुअल में हम क्या करते हैं भाई, x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद में इस x को इस तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। पर ये वाला जो ऑपरेशन है ना, x को एलिमिनेट करने का, ये x इजिकल टू 0 पे तो हम कर ही नहीं सकते। यदि x की वैल्यू 0 होगी तो ये x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स जो है तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है ना। तो अनडिफाइंड में ये वाला ऑपरेशन हम कर नहीं सकते, ये तभी हम कर सकते हैं जब x की वैल्यू 0 नहीं हो। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या, हमको जो दोनों फंक्शंस हैं दोनों की डोमेन जो है वो सेपरेटली निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो इस केस में हमको इंडिविजुअली इंश्योर करना है कि जी एक्स रियल हो, तो जी एक्स के रियल होने के लिए डोमेन ऑफ जी ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल माइनस 1। ठीक है, और एच एक्स के रियल होने के लिए डोमेन ऑफ एच ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल माइनस 0, ये 0 और आ गया। ठीक है, तो एफ एक्स के रियल होने के लिए डोमेन ऑफ एफ ये क्या आ गया, रियल माइनस 0 भी नहीं ले सकते हैं हम और 1 भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो रिलेशन जो आए ना, इसको आप आपस में कंपेयर करें। इस वाले केस में x जो है वो gx था और x माइनस 1 जो था वो hx था, तो हमारे पास में ये डोमेन आई। और इस वाले केस में gx जो है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, hx 1 अपॉन एक्स, दोनों को इंडिविजुअली हमने रियल फंक्शन बनाया, डोमेन इस तरह से चूज की, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो थोड़ा डिफरेंट आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें।